हेलो दोस्तों मैंने जस्ट अभी अभी अमेजन प्राइम पे अधूरा नाम का शो देखकर कंप्लीट किया। टोटल 7 एपिसोड यहाँ पर हैं एंड मैंने सातों के सातों एपिसोड से इस शो के देख डाले। एंड मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस शो का सीजन 2 भी आना है। मतलब पहले तो यहाँ पर इस सीजन 1 की जो कहानी थी उसको कंक्लूड कर दिया गया है। अंत के 2-3 मिनटों में एक नई कहानी यहाँ पर शुरू हो गई, कुछ नया यहाँ पर शुरू हो गया। तो बाकी अब मेकर्स पे डिपेंड करता है कि वो लेकर आएंगे सीजन 2 या नहीं आएंगे। इसके सीजन 1 के व्यूअरशिप पर ये डिपेंड करता है कि इसको कैसी व्यूअरशिप मिली है। तो यार मैं एक्साइटेड था इस शो को देखने के लिए। क्योंकि यहाँ पर सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं, सुपर नेचुरल हॉरर की कैटेगरी में ये शो आता है। एंड यार अगर मैं कहूँ कि शो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है एंड आपको बांध कर रखेगा, तो शायद ये गलत नहीं होगा। मैंने इसको देखना शुरू किया एंड मैंने इसको बिंज वॉच किया। लगभग 5 घंटे से ज़्यादा का ये शो एंड मैंने एक ही जगह इसको बैठे बैठे देखा। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मूवमेंट थे 5वें और 6ठे एपिसोड में जब मुझे लगा कि शो यार बिखर रहा है। कुछ सेकंड के लिए ये थमता हुआ फील हुआ, बिखरता हुआ फील हुआ एंड कुछ ऐसा लगा कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया अचानक से। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। स्टार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंगेजिंग था एंड स्टार्ट में ही आप इजीली इसमें इन्वेस्ट हो जाओगे एंड उसके बाद आप देखते हुए चले जाओगे आखिर तक। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, कोई हड़बड़ाहट आपको नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आप देख लोगे। हो सकता है कि आप बिंज वॉच इसको कर लो। मैंने बिंज वॉच किया इसको। तो यार यहाँ पर स्टोरी लाइन जो है वो कुछ उतनी ग्रेट नहीं थी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्योंकि कहानी यार कुछ अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन जो भूत और जो घोस्ट है उसमें कुछ उन्होंने अच्छा किया। मतलब विक्रम भट्ट, महेश भट्ट की मूवी की तरह नहीं है कि मतलब भूत अजीबोगरीब शक्ल उसकी एंड वो कहीं लटका हुआ दीवारों पे, छतों पे लटक रहा है, चिपक रहा है एंड वो उस तरह की चिल्लाना, चीखना एंड उस तरह की आवाज़ें निकालना, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। वो मुझे अच्छी लगी। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग एंड जो इसकी पेसिंग है, जो इसकी लेंथ है, मतलब लेंथ छोटी छोटी लेंथ है सभी एपिसोड की जो इजीली निकलती हुई चली जाती है एंड जो इसकी पेसिंग है वो कहीं ना कहीं अच्छी है, कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है एंड आपको एंगेज करके रखेगा। एंड ऐसा मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ कि शो स्लो डाउन हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, पकाऊ हो रहा है, या ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे देखा नहीं जा रहा। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो ये चीज़ अच्छी थी कि मुझे बोरियत नहीं हुई इसको देखते हुए। लेकिन एक सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि भाई शो में हॉरर नहीं है, बिल्कुल भी हॉरर नहीं है। इवन जब वो भूत या वो जो घोस्ट है यहाँ पर स्क्रीन पर आता तो एक सिंगल ऐसा मोमेंट नहीं था जब वो स्क्रीन पर अपीयर हुआ कि आपको उसको देखते हुए डर लगे या आपको लगे कि यार मुझे इसकी तरफ देखा नहीं जा रहा। एक सिंगल ऐसा मोमेंट नहीं था जब आपको ये शो डरा पाई। हाँ, थ्रिल करता है। अंत का जो लगभग 10-12 मिनट के दौरान जो चीज़ें हो रही थी क्लाइमैक्स में, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन वो जो हो रहा था, वो जो भी हो रहा था उस फीमेल को लेकर, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि यार ये थ्रिलिंग हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि वो हमको पता है कि अब इसकी बैंड बजने वाली है, तो वो चीज़ मुझे थ्रिल कर रही थी वहाँ पे। एंड उसके अलावा शुरुआती एपिसोड में, मतलब दूसरे और तीसरे एपिसोड में कुछ मोमेंट थे जब कैरेक्टर्स को लगता है कि कोई सीढ़ियों से उतर कर आ रहा है, किसी के चलने की आहट हो रही है, आवाज़ आ रही है एंड लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता, तो वो चीज़ें थोड़ी थ्रिलिंग थी। एंड एक मोमेंट और था जब वो लड़की उस वहाँ खड़ी हुई थी, तब उसके गले में दुपट्टा फंसता है एंड वो नीचे की तरफ उसको खींचता है, तो वो एक मोमेंट और था जो आपको थोड़ा डराएगा, थोड़ा थ्रिल कर सकता है। लेकिन इसके अलावा हॉरर के नाम पे कुछ भी नहीं है। सुपर नेचुरल एक्टिविटी यहाँ पर होती हैं लेकिन कोई दम नहीं है उनमें। मतलब जैसा कि मैंने कहा, हॉरर के नाम पे भाई कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पर हॉरर के नाम पे हमें कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी उन्होंने हॉरर के नाम पर कर ही नहीं पाया। मतलब कोई दम नहीं है हॉरर में इस मूवी के। मतलब मजाक सा फील होता है कि उन्होंने हॉरर के नाम पे मजाक किया है। एंड स्टोरी लाइन, अगर आप थोड़ा सा मतलब इस शो को देखते हुए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप गेस कर लेंगे कि यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही, क्यों हो रही, किस लिए हो रही हैं। एंड स्टोरी लाइन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। एंड मैंने अगर बताने की कोशिश की तो सब कुछ आउट हो जाएगा, सब कुछ स्पॉइलर निकल जाएगा। तो स्टोरी लाइन कुछ है कि नीलगिरी वैली स्कूल में ये शो सेट है ऊटी में। वहाँ पर कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे एंड 15 साल पुराना एक रियूनियन होता है। जो 2007 का बैच था वो लौट कर आते हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लग जाती हैं। एक छोटा सा बच्चा पजेस्ड है, उस पर भूत का साया। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ होता है, मतलब किलिंग्स होती हैं यहाँ पर, जो टीजर में भी हमने देख लिया था कि किलिंग्स हुई हैं, लेकिन वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कुछ किलिंग्स होती हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, धीरे धीरे चलता रहता है, किलिंग्स होती हैं, चलता जाता है। तो ये है स्टोरी लाइन के नाम पर। मतलब इससे ज़्यादा अगर मैं बता दूंगा तो सब कुछ निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो किलिंग हुई, ये जो बैच आता है 2007 का यहाँ पर रियूनियन के लिए, ये कहीं ना कहीं
कनेक्टेड है इन सब चीज़ों से, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए। तो बस वही है भाई, धीरे धीरे आउट होता है, निकल के आता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो ये है कहानी के नंबर। मतलब यार ट्रीटमेंट पोटेंशियल तो कोई बहुत अच्छा ड्रामा हो, कोई मसाला हो, कोई बहुत अच्छा देखने लायक हो, कुछ भी नहीं था। ना तो हॉरर था, ना ज़्यादा थ्रिल था, ना कोई टेंशन थी, ना कोई इंटेंसिटी हल्की फुल्की थी, एंड एक्साइटमेंट तो ज़रा भी नहीं थी। मतलब आपको कुछ भी एक्साइट नहीं कर पाएंगे। एंड आप जैसा कि मैंने कहा, आप गेस कर लोगे, समझ लोगे, तो ये प्रेडिक्टेबल है। तो एक्साइटमेंट वैसे भी नहीं बचनी थी कि क्यों हुआ, क्या हुआ। मैं स्टार्ट में ही उनके रिवील करने से पहले मैंने समझ लिया था कि यहाँ पर स्टोरी लाइन के नाम पर क्या होने वाला है, एंड जो होने वाला है वो मैंने गेस कर लिया था उनके रिवील करने से पहले ही। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। मतलब हॉरर के नाम पे एक मजाक बना के रख दिया उन्होंने। हॉरर ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी हॉरर नहीं है। तो ये है। एंड एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ईश्वर सिंह हैं जो आदिराज के किरदार में हैं, उनका काम अच्छा है। एंड सुप्रिया पाठक हैं, सुप्रिया के किरदार में रसिका दुग्गल हैं, जिनको हमने मिर्जापुर में भी देखा हुआ है। एंड वो बच्चा वेदांत, शर्निक अरोरा उसका नाम है, तो वेदांत है, सुप्रिया रसिका दुग्गल है, एंड ईश्वर सिंह है। इन लोगों ने अपना अपना अच्छा दिया, इन लोगों की एक्टिंग अच्छी लगी। वेदांत जो वो बच्चा था शर्निक, उसने अपना कास्ट भी अच्छा दिया। उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे, जो टोन थी, वो कुछ काफ़ी अच्छा था। तो परफॉर्मेंस लगभग सभी की अच्छी, सभी की ही अच्छी है यहाँ पर। एंड इस शो की जो टोन है, जो एनवायरनमेंट है, जो एक फील आता है, जो एटमॉस्फियर है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा है। एंड डार्क टोन है यहाँ पर, लेकिन डार्क होने के बावजूद भी आपको ये डरा नहीं पाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है इसकी राइटिंग में। तो ये है। बाकी यार मतलब BGM वगैरह है वो सब ठीक ठाक ही है। एंड जैसे कि मैंने कहा, अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी थी कि वो चीखने वाली आवाज़ें यहाँ पर नहीं है, जो महेश भट्ट की, विक्रम भट्ट की फिल्मों में हमें देखने को सुनने को मिलती हैं। तो ये एंड उसका जो वो भूत था, वो घोस्ट था, एंड उसका गर्दन यूं करके रहती है हमेशा। तो ये चीज़ें कुछ उतनी मज़ेदार नहीं हुई, उतनी हजम नहीं हुई मुझे। सो जस्ट यार 2.5 स्टार। मुझे बोरियत नहीं लगी, लेकिन अच्छा भी नहीं लगा हॉरर के नाम पे। मैंने सोचा था कि हॉरर के नाम पे कुछ अच्छा होगा, तो वो भी नहीं था। जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए आपने देखा है तो लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक। एंड कुछ गालियाँ यहाँ पर हैं, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं जो फैमिली के साथ ना देख पाओ। आपने देखा है तो लिख के बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।